तो देखिए, मकसद और मोटिव इस आंदोलन का, इस विद्रोह का बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। फ्री कश्मीर, जिस हिस्से पर कब्जा, अवैध कब्जा करके बैठा है पाकिस्तान, वो उसे छोड़ना पड़ेगा। छात्रों का आंदोलन कुचलने में जुटी हुई है पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने छात्रों पर फायरिंग करवाई, ये आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर फायरिंग की गई है और यह सब कुछ आईएसआई की शय पर हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से एक युवक छात्रों पर पिस्टल तानकर खड़ा हो गया और अंधाधुंध फायरिंग की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो घेरे में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो शख्स है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आईएसआई से जुड़ा हुआ हो सकता है। और इन तस्वीरों में साफ नजर आया है कि कैसे ये शख्स छात्रों पर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इरशाद अहमद खान साहब को यकीन नहीं हो रहा था और वो झुठलाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये तस्वीरें हमने खास तौर पर आपको दिखाई हैं कि आखिर क्यों आईएसआई पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसकी शय पर गोलियां चलाई गई हैं निहत्थे स्टूडेंट्स पर। ये देखिए, वो एक लड़का है, वो गाड़ी में, उसके बाद जो है वो जीप में गाड़ी थी, तो वो उधर से उसने एक लड़के को खींच के वो गाड़ी में डाल रहा था। तो जब हम नीचे उतरे देखा तो उसने फिर अपना पिस्टल निकाला और फायरिंग करनी शुरू कर दी और उसने बेधड़क फायरिंग की है लातों में। अब इन तस्वीरों को इरशाद साहब कैसे रूल आउट करेंगे, उसके साथ एक और हकीकत भी बता देती हूं, क्योंकि पीओके में तो पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात हैं। वहां की जनता सरकार की तानाशाही का विरोध कर रही है, छात्र सड़क पर है। छात्र सड़क पर उतरकर शहबाज और मुनीर की मुश्किलें कैसे बढ़ा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें उसी की गवाह हैं। छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इस बीच एक युवक आया और फायरिंग तक करने लगा। इस वारदात के बाद छात्र और ज्यादा उग्र हो गए और आगजनी करने लगे। एक और तस्वीर, क्योंकि चश्मदीद जो बात कह रहे हैं, चश्मदीदों के मुताबिक ही फिलहाल ये देखिए, अब जिस तरीके से ये हकीकत सामने आ रही है, फिलहाल इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इस पूरे कैंपस एरिया में ही, एक इंस्टीट्यूट के सामने ही ये तमाम स्टूडेंट्स एकजुट हुए और इन तमाम स्टूडेंट्स के एकजुट होने के बाद शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन अचानक यहां पर सब कुछ बदल गया, छात्र उग्र हो गए। जेनजी का ये विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से उग्र होता जा रहा है, एक शॉर्ट रिस्पांस मनीष मैं आपसे लूंगी, क्योंकि ये महज जेनजीज का प्रदर्शन किसी मुद्दे तक सीमित नहीं रह गया। जिस तरीके से गो बैक के नारे लगाए गए हैं, जिस तरीके से आजादी के नारे लगाए हैं, जाहिर सी बात है एक बार फिर से पाक की नीतियों के ऊपर यह करारा तमाचा है। मनीष, देखिए, मुझे सबसे ज्यादा तो उन छात्रों के प्रति सहानुभूति होती है और उनके परिवार वालों के प्रति कि अब उनके साथ पाकिस्तानी सेना या आईएसआई के लोग किस तरह का सुलूक करेंगे, क्योंकि जब वो सड़कों पर उतरकर अपने बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और तब उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। देखिए, पाकिस्तान में दहशत का आलम आप यूं सोचिए कि इस्लामाबाद में सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं इरशाद साहब, जब वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों को, वीडियो को देखने के बाद भी वो आईएसआई द्वारा दिए हुए प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि पीओके में उन आम छात्रों की क्या हालत होती होगी। मतलब जब इरशाद साहब को हिम्मत नहीं हो रही है तो छात्रों के साथ किस तरह का सुलूक होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बद इंतजामी है पीओके में कि छात्रों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। और मांग क्या रहे हैं वो बुनियादी सुविधा मांग रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, वो एजुकेशन मांग रहे हैं, और तब बदले में क्या मिल रही है, पाकिस्तानी सेना की और उनके द्वारा पाले पोसे हुए एजेंसियों की गोलियां मिल रही है उन्हें। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि लेकिन विरोध की आवाज बंद नहीं होगी। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और जब वो शांतिपूर्ण तरीके से ये बात नहीं मानेंगे तो फिर उनके बाद फिर उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। एक बात मैं और जोड़ दूं कि 2 हफ्ते पहले पीओके से कुछ जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट इस्लामाबाद गए थे। इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में उनको पुलिस ने वहां पर अरेस्ट कर लिया, तब से वो मिसिंग है। तो कहने का मतलब यह है कि पीओके के लोगों की आवाज कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देर सबेर वो आवाज अंतर्राष्ट्रीय जगत तक पहुंच कर रहेगी।